बहुत समय पहले की बात है, जब प्रयागराज को इलाहाबाद नहीं कहा जाता था, तब ये नगर त्रिवेणी नगरी के नाम से प्रसिद्ध था। यहीं संगम के तट पर एक प्रतापी और धर्मपरायण राजा शासन करता था, जिसका नाम था राजा प्रभाकर सेन। राजा प्रभाकर सेन सूर्यवंशी वंश के थे और उनका साम्राज्य प्रयागराज से लेकर कौशाम्बी, चित्रकूट और काशी तक फैला हुआ था। वे न केवल एक वीर योद्धा थे, बल्कि विद्वानों, ऋषियों और प्रजा के संरक्षक भी थे। हर वर्ष माघ मेले के दौरान वे खुद संगम स्नान करते और लाखों तीर्थयात्रियों के भोजन, आश्रय और सेवा की व्यवस्था करते। राजा प्रभाकर सेन को एक बार स्वप्न में त्रिवेणी के देवताओं ने दर्शन दिए। उन्होंने कहा, हे राजन, ये पवित्र भूमि तपस्वियों और यज्ञों की भूमि है। इसे कलयुग के प्रभाव से बचाना तुम्हारा कर्तव्य है। तभी राजा ने निश्चय किया कि वे प्रयागराज को ज्ञान, धर्म और भक्ति का केंद्र बनाएंगे। राजा ने संगम तट पर ब्रह्मकुंड का निर्माण करवाया, जहां आज भी हजारों श्रद्धालु स्नान करते हैं। उन्होंने विद्वानों के लिए गुरुकुल और ऋषियों के लिए आश्रम बनवाए। कहा जाता है कि एक बार महर्षि अगस्त्य, भरद्वाज और वेदव्यास ने एक साथ इसी भूमि पर सभा की थी। अपने जीवन के अंतिम दिनों में राजा प्रभाकर सेन ने राजपाट अपने पुत्र को सौंप दिया और स्वयं संगम के तट पर महायज्ञ किया। कहा जाता है कि उस यज्ञ से आकाश में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसी क्षण राजा ने अपने प्राण ब्रह्म में समर्पित कर दिए। आज भी प्रयागराज की धरती पर राजा प्रभाकर सेन की कथाएं सुनाई जाती हैं और माघ मेले में उनका स्मरण कर श्रद्धालु पुण्य कमाते हैं।